एक ऐसी खेती जिसमें खर्च मात्र 5 से 7 हज़ार रुपये पर एकड़ और कमाई अगर सही समय पर उसको लगा दिया जाए तो कमाई 2 से 2.5 लाख रुपए, और वो भी केवल 2 महीनों में 60 से 65 दिन में आप उस खेती को बाजार में कंप्लीट ले जा सकते हो और इतना अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो आज हम बात करेंगे मूली फसल पर। मूली फसल, खरीफ की मूली, बरसाती मूली, उसको किस समय लगाया जाए जिससे कि बाजार में उनके भाव लगभग 40 से 50 रुपये पर केजी मिलें और 1 एकड़ में इतना उत्पादन हो कि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा मिले। इसमें खर्च है वो नाम मात्र 5 से 7 हज़ार रुपये है। लेकिन दोस्तों जब 40 से 50 रुपये किलो जो सब्जी बिक रही है तो उसमें परेशानियां भी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी होंगी। तो वो कौन कौन सी परेशानियां आप लोगों के सामने आने वाली है, उन परेशानियों को किस तरह से अपन पार पाएँ और कौन सी ऐसी विधियां अपनाएं जिससे कि बरसात के मौसम में लगातार बारिश होने पर भी आपकी मूली है वो ख़राब ना हो, आपकी फसल है वो ख़राब ना हो और सबसे पहले बाज़ार में पहुंचे, जिससे कि अपन सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि मूली और वो भी 40 से 50 रुपये किलो, यार ये तो 4 से 5 रुपये किलो या फिर 10 रुपये किलो ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों में आराम से मिल जाती है। या फिर किसानों की तो कई दफ़ा तो होता क्या है कि 2 से 5 रुपये किलो में ही मूली है वो लगातार चलती रहती है। लेकिन दोस्तों ये जुलाई का महीना है, आप बाज़ारों में जाइए, आप मंडियों में जाइए, जाके आप वहाँ पे मूलियों का रेट पूछिए। या फिर आगे अभी मैं आपको बताऊँ तो पूरी जुलाई पूरा अगस्त, आप 2 महीनों में कभी भी आप जाओगे मूली खरीदोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा मूली का रेट क्या होता है। मैं अपने खेत में बैठा हूँ, मैंने लगभग 5 से 7 दिन पहले मूली की फसल है वो अपने खेत में लगा चुका हूँ और अब भी ये मूली है वो खेत से बाहर आ चुकी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 5 पॉइंट पर, और ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आप लोगों ने मिस कर दिए इनमें से कोई भी एक पॉइंट, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप निश्चित तौर पर मूली फसल को अच्छे से उत्पादन नहीं ले सकते। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो लेते हैं खेत चयन। तो खेत का चयन अपन को इस तरह से करना है जिस खेत में जल भराव ना हो। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये पॉइंट इसलिए है कि अगर बरसात के मौसम में आपके खेतों में जल भराव हो गया, आपकी फसल है वो उस टाइम पे खेतों में खड़ी हुई है, तो मूली इतनी मुलायम और इतनी कोमल उसके पत्ते होते हैं और उनकी जो तना होता है शुरुआती चरण में, अगर इसमें 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पानी या तो बरसात होती रही या पानी भरा रहा तो निश्चित तौर पे फंगस आने से ये ख़त्म हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा फैल होने का जो कारण होता है बरसाती मूली का वो यही होता है कि जिन खेतों के अंदर जल भराव होता है वहाँ पे 90% ये फसल फैल होती है। दूसरे पॉइंट में दोस्तों खेत की तैयारी अपन को इस तरह से करनी है कि कोई भी फसल हो, मूली की ही बात नहीं, कोई भी फसल हो, जुताई अच्छे से करनी चाहिए किसी भी फसल की। तो आप उसकी अच्छे से अहरों से, कल्टीवेटर से, रोटावेटर से खेत की तैयारी अच्छे से करें। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अगर बात करें रासायनिक खादों की, अगर आप लोगों के पास अवेलेबिलिटी है देसी खाद की तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप रासायनिक खाद डाल सकते हो। उसमें आप 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से DAP, 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से पोटास और 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया, साथ ही दोस्तों आप 3 किलो 90% सल्फ़र। कहीं खेतों में कोई नेमाटोड की समस्या है या नीचे खेतों में कई दफ़ा अपन देखते हैं कि सूत्रकृमि या कुछ ऐसी कुछ बीमारियां होती है, लट वगैरह होती है, तो वहाँ पे आप कार्बोफ्यूरान भी मिला सकते हो या फिर कोई और इंसेक्टिसाइड जैसे रीजेंट है, फिप्रोनिल आती है जो, वो भी मिला सकते हो। मिलाइए, क्योंकि सल्फ़र मिलाने से सल्फ़र काम क्या करता है कि जब बरसात होगी तो एक तरह से फंजीसाइड का काम करेगी। ये अपन खेतों को सल्फ़र की जो कमी होती है उसकी तो पूर्ति करती ही है, साथ ही साथ एक फंजीसाइड का काम भी करती है। तो आप इनको अच्छे से मिला के खेत में अच्छे से फेंक के और रोटावेटर निकाल के और खेत को आप छोड़ दीजिए। अगला पॉइंट है तीसरा, वो है लगाने की विधि। तो लगाने की विधि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस तरह से खेत चयन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसी तरह लगाने की विधि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप खेतों में यूं ही छिटक कर पूरे खेतों में एकदम समतल खेतों में क्यारियां बना के और छिटक के बोते हो, या फिर कुछ किसान भाई है जो स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं वो पूरे खेत में बगैर क्यारी के भी छिटक के बो देते हैं, तो वो रबी फसल में चल सकता है या किसी और समय पे चल सकता है, लेकिन बरसाती मौसम में वो बिल्कुल नहीं चलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा
आप मेड़ बनाइए। जैसे कि मैंने ये मेड़ बना रखा है, मेड़ के ऊपर मैंने ये मूलियाँ लगा रखी है। तो मेड़ मैं आपको बताऊं तो ज़मीन से उठा हुआ होना चाहिए, लगभग 12 इंच, 10 से 12 इंच ज़मीन से ऊपर उठा हुआ मेड़ होना चाहिए। और मेड़ की मैं चौड़ाई बताऊं तो ऊपर से मेड़ की चौड़ाई है वो लगभग 15 से 16 इंच होनी चाहिए। उसमें आप 2 लाइन भी लगा सकते हो, एक साइड यहाँ और एक साइड यहाँ, या फिर आप 3 लाइन भी लगा सकते हो, क्योंकि बरसाती मौसम है, खरीफ की फसल है, इसमें ज़्यादा पत्ते तो बढ़ेंगे नहीं, तो आप 3 लाइन भी लगा सकते हो। 3 लाइन हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेड़ लगाने का कारण क्या है? अब जब तक अपन किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो मेड़ बनाने का कारण ये है दोस्तों, जब बरसात होगी, बरसात का पानी भरेगा खेतों में, वो खाड़ियों में ही भर के रह जाएगा, और जो अपनी फसल है वो ऊपर रहेगी, ज़मीन से उठ के ऊपर रहेगी। आप बेड पे भी लगा सकते हो, जो भाई ड्रिप यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीज की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है और कौन सी वैरायटी अपन को इस समय पे लगानी चाहिए। 1 एकड़ में लगभग 2 से 3 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप मशीन से लगाओ, चाहे आप हाथों से चोब कर लगाओ, तो या फिर मैं खरीफ और रबी दोनों में जो वैरायटी लगाता हूँ वो सिंजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट नाम से एक वैरायटी आती है हाइब्रिड, मैं वो लगाता हूँ दोस्तों। बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस होता है। आप भी कोई भी वैरायटी लगा सकते हो, हाइब्रिड बहुत अच्छी वैरायटी आ रही है, सैंग्रो कंपनी की भी आती है, माहिको की भी आती है, सिंजेंटा की भी आती है। तो आप अपने एरिया में कोई जो किसान करते आ रहे हैं इन फसलों को, उनसे पूछिए कौन सी बढ़िया वैरायटी हमारे यहाँ पे कामयाब है। अब बात करते हैं दोस्तों किसमें लगाने के बाद अब एक समस्या और आएगी खरपतवार की। तो खरपतवार को किस तरह से रोकें? तो इसको अपन रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जैसे ही मूलियाँ लगा देते हो और मूली लगाने के बाद जब आप सिंचाई करते हो, तो सिंचाई करने से पहले इसमें आप 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पेंडामेथिलियन दवा, 200 लीटर पानी में 1 लीटर पेंडामेथिलियन आएगी, तो आप उसी हिसाब से कर लीजिए। या आप उसको मिट्टी में भी मिला के फेंक सकते हो, बुरकाव करके भी सिंचाई कर सकते हो। तो कुल मिला के दोस्तों ये है कि आप सिंचाई करने से पहले पेंडामेथिलियन के एक स्प्रे कर दीजिए और पीछे पीछे उसी टाइम आप पानी चला दीजिए। तो उससे होगा क्या, आपकी जो मूली है वो तो जर्मिनेट हो जाएगी, बाकी जो भी अनवांटेड खरपतवार है वो वहीं पे निष्क्रिय हो जाएंगे, वो नहीं निकलेंगे। हमारी बातें अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।